नमस्कार, मैं रुचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सामरी पहुंचने पर राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप। आगे बात होगी धार की, जहां सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा अष्टमी के दिन कन्या भोजन का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी झांसी की, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र के चंदा होटल के पीछे एक घर में मिले मां बेटे के शव। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। दरअसल सरगुजा संभाग के सामरी विधानसभा में अचानक भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल श्रीकोट पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि श्रीकोट, जो कि कांग्रेस के विधायक चिंतामणि महाराज का गृह निवास है, वहां नवरात्रि के दौरान एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसकी आड़ में भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल श्रीकोट पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने चिंतामणि महाराज से बातचीत की। गौरतलब है कि हाईकमान ने चिंतामणि महाराज का टिकट काटकर कांग्रेस का प्रत्याशी विजय पैकरा को बनाया है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि किसी भी तरीके से चिंतामणि महाराज बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं 4 से 5 विधानसभा में उनका प्रभाव देखने को मिलेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए चिंतामणि महाराज ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल नवरात्रि के शुभ अवसर पर उनके यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए थे। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, साथ नहीं छोड़ूंगा। ये तो आज यहाँ काली माता का 31 फीट का मूर्ति बना था और माता जी का समाधि दोनों का अनावरण होना था, जिसमें लगभग अपने समाज के सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, झारखंड, सभी जगह जहाँ के अपने संस्था के लोग थे, सारे लोग आए थे। और मेरे को लगता है बृजमोहन भैया को भी पता चला होगा कि वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक लोग हम लोग हैं तो कहीं ना कहीं रोटी सेकना चाहते हैं, तो उसी बहाने आ गए कि चलो वहाँ चलते हैं तो कुछ माहौल गर्म होगा तो उसका कुछ लाभ लेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अभी पूजा पाठ में हूँ और वो आए थे और अकेले में भी बातचीत नहीं हुई है। हमारे समर्थक भी वहाँ पर साथ थे और उनके सामने जो भी बात हुई है उनके सामने हुई है, क्योंकि अगर मैं अकेले बात करता तो कल के दिन ये बात आता कि ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। सभी लोगों के मन में ये बात आ रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ऐसा कोई। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के बॉर्डर स्थित आरटीओ चेक पोस्ट भूटा फाटे पर निर्वाचन आचार संहिता के दौरान अंतर्राज्यीय नाके पर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से आने वाली हर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। संयुक्त चेकिंग में आरटीओ चेक पोस्ट प्रभारी पहलवान सिंह भिलाला, परिवहन विभाग के उप निरीक्षक समीक्षा सेठी, पुलिस थाना शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा एवं आबकारी विभाग के विकास दत्त शर्मा द्वारा संयुक्त कार्यवाही में मुक्ताई नगर से अंतुरली की ओर आने वाली महाराष्ट्र की बोलेरो पिकअप को रोककर चेकिंग के दौरान शनिवार रात्रि 8 बजे, जिसमें 20 पेटियों में बियर की बोतलें एवं अन्य शराब थी, जिसे जब्त किया गया है। सर, आज जो अभी कार्रवाई की गई वो किस संबंध में है और क्या कार्रवाई में क्या पाया गया? बैरियर पे एक महाराष्ट्र की गाड़ी पकड़ी गई है। उस गाड़ी का नंबर है MH19 CY 5191। उसमें चेक करने पे 20 पेटी उसमें शराब है, जो बियर और अन्य शराब के शक्ल में है, और उन्होंने कुछ कागज़ दिखाए हैं। वो कागज़ उस शराब से मैच भी कर रहे हैं और ये आबकारी विभाग की, परिवहन विभाग की और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत पकड़ा गया है और हम इसमें आबकारी अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं। सर, धाराएँ कौन कौन सी लगेगी? 34(2) लगेगी। अच्छा सर, ये गाड़ी कहाँ से आई और कहाँ जा रही थी? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जहाँ से आई है गाड़ी, जहाँ से भरी है, वो इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया जाएगा। आपका नाम बताइए सर। अखिलेश मिश्रा, TI शाहपुर। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति ग्राम तिरला नवदुर्गा उत्सव को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सामाजिक समरसता के साथ नवदुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत तिरला नगर की समरसता को बरकरार रखने के लिए मां अम्बे के दरबार में अष्टमी के दिन 400 से अधिक कन्या पूजन व कन्या भोजन का आयोजन किया गया। सभी लोगों के माध्यम से प्रत्येक गरबा प्रस्तुत करने वाली टीमों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। समिति द्वारा बताया गया कि नवरात्रि उत्सव में
भव्य गरबा डांडिया रास प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय, अन्य चतुर्थ एवं पांचवा पुरस्कार रखा गया है। इसके साथ ही प्रतिदिन प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस आयोजन में श्याम कृपा लाइट डेकोरेशन, तिरला बापू टेंट हाउस सुल्तानपुर व महाकाल प्रोफेशनल डीजे साउंड ओम पाटीदार का विशेष योगदान रहा। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। झांसी जिले के नवाबाद थाना क्षेत्र के चंदा होटल के पास कोऑपरेटिव बैंक के पीछे घर में मां बेटे की लहूलुहान हालत में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आज सुबह मोहल्ले वालों को घर से बदबू आने लगी, तब जाकर मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी। मां और बेटी की मौत कैसे हुई, फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। स्थानीयों का कहना है कि बाबूजी के नाम से मृतका का पति और मृतका के पिता को मोहल्ले में जाना जाता था। इसके अलावा मृतका का पति और मृतक का पिता सरकारी कर्मचारी था, लेकिन उनकी भी कई साल पहले मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। माँ बेटी जो है रहती थी बगल में मकान में, तो रवि लड़के का नाम रवि था, माता का नाम पता नहीं है क्या था। 80 साल की वो डुकरिया थी, 80 साल की डुकरिया थी, और रवि जो है 40-45 साल के करीब का था। ये दोनों जो है आज जो है ज़्यादा बदबू आने लगी, तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस आई। पुलिस ने देखा कि दोनों लोग मारे गए। कितने दिन से नहीं दिखे हैं ये बाहर आप लोग? ये तो 15-20 दिन में कभी निकलता होगा लड़का। डुकरिया तो चल नहीं पाती थी, तो वो जो है निकल जाता होगा, आ जाता होगा, सब्जी मब्जी लेने जाते होंगे। क्या व्यवसाय था उनका, क्या करते थे? काम वाम कुछ नहीं करते थे। ये तो पिताजी की पेंशन मिलती थी मताई को, तो वो मताई जो है घर का खर्च चलाती थी। 1-1.5 महीने से दोनों लोग जो है बाई चांस कभी निकले हों तो कह नहीं सकते। जैसे कि अभी 9 दुर्गा बैठी हैं, तो पूजा के लिए कहीं गए हो या तो पूजा पाठ करते थे क्या? नहीं। कमरे में पूरा पूजा का कमरा है पूरा। अब अंदर तो कोई ज़्यादा ही नहीं था इनके इधर। बेटा क्या करता है? कुछ नहीं, वो तो डिस्टर्ब था। अच्छा, हाँ, लड़ाई झगड़ा करता था क्या मोहल्ले में? चिल्ला अंदर ही करता था वो, जो कुछ करेगा अंदर करेगा, चिल्लाता था। है क्या हरकतें करता था? वो तो चिल्लाने की आवाज़ आती थी। अब वो तो क्या पता हुआ अंदर क्या करता। पीटता भी था क्या माँ को कभी? नहीं, अब ये तो नहीं बता सकते। थाना क्षेत्र नवाबाद में पुरानी तहसील के पीछे माँ बेटे की आज डेड बॉडी मिली है। पड़ोसियों को जब बदबू आई थी तब इन लोगों ने थाने को सूचना दी थी। थाने पर सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ पुलिस फोर्स मौके पर पहुँचा है। ये डेड बॉडी करीब 3-4 दिन पुरानी लग रही है। जो अगल बगल जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो इनका ये कहना था कि ये लोग अपने पड़ोसियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है पड़ोसियों को भी। इतना ज़रूर हम पता चल पाया है कि जो बेटा है उसका नाम रवि लोग बताते थे, जिसकी उम्र करीब 45 वर्ष है, और माँ की उम्र करीब 85 वर्ष है। माँ बेटे ही इस घर में रह रहे थे, और बेटे के बारे में बताते हैं कि ये डिप्रेशन में था, अक्सर ये हाथ पैर अपना पटकता रहता था। जब वो अंदर, हम लोगों ने डेड बॉडी के बारे में जब अंदर घर घुसने का प्रयास किया गया तो घर का कुंडा अंदर से रस्सी से बंद था। इससे लग रहा है कि अंदर कोई बाहर का आदमी नहीं गया है। प्लस एक सीसीटीवी भी बगल में लगा हुआ है, जिससे इनके घर का पूरा दरवाज़ा कवर हो रहा है। सीसीटीवी से भी 19 तारीख के बाद इनके बेटे के ही घर पे अंदर जाने का है, बाकी अन्य किसी का मूवमेंट घर के अंदर नहीं है। और डेड बॉडी पर भी कोई चोट वगैरह के निशान नहीं है। सामान घर में सारे सिस्टमेटिक पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि कोई अपराध का एंगल नहीं समझ में आ रहा है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए और अगल बगल जो और भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको हम लोग उनकी भी जांच कर रहे हैं, सारे एंगल पर जांच कर रहे हैं। अब तक जो प्रथम दृष्टया है कि कोई अपराध का एंगल नहीं है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। आज महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत एक प्रोग्राम मंझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जयंतीपुर के अहमद बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस संबंध में जयंतीपुर चौकी इंचार्ज पंकज कुमार, एसआई चंचल चौधरी ने सरकार की योजनाओं जैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण जीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री अमृत वंदना योजना, मिशन शक्ति कक्षा, महिला हेल्प डेस्क, महिला साइबर सेल, महिला अपराधों पर
त्वरित कार्यवाही हेतु महिलाओं को अवगत कराया और उनके लाभ भी बताए। इतना ही नहीं, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर रोकथाम लगाने के लिए महिलाओं को आत्मरक्षा के उद्देश्य से जागरूक किया। इस प्रोग्राम में क्षेत्र की महिलाओं ने व युवतियों ने हिस्सा लेकर प्रोग्राम को सफल बनाया। क्या हुआ था? ये दिनांक 14/3/23 से एक अभियान चलाया गया, मिशन शक्ति अभियान, इसको नाम दिया गया मिशन दीदी। उसी संबंध में आज जयंतीपुर चौकी पर ये प्रोग्राम रखा गया। इसमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया गया हम लोगों की तरफ। मैम, जागरूक करने के लिए क्या क्या महिलाओं के लिए स्कीम लागू की गई है, क्या क्या उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं? उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा जितनी भी हेल्पलाइन चलाई गई हैं, जैसे 1090, 181, 1076, 1098, इसके 112, ऐसी बहुत सारी हेल्पलाइन के बारे में उनको बताया गया है। वह साइबर फ्रॉड के बारे में भी बताया गया। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। मैम, इस खबर के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि सशक्त रहिए, निडर रहिए, जागरूक रहिए और अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से जानिए। ओके। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन मोहसिन सिद्दीकी के साथ अयूब खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया एवं इटावा में इंडियन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी क्रम में लक्ष्मी गैस एजेंसी इटावा पर 58वां इंडियन दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें हर दिन आपकी सेवा में कैंपेन की शुरुआत इंडियन ऑयल के एलपीजी बिक्री अधिकारी इटावा क्षेत्र के कौशल कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई एवं लक्ष्मी गैस एजेंसी से तरनपाल सिंह के द्वारा केक काटकर 58वां इंडियन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चकरनगर इंडियन गैस सर्विस से वरुण पांडे, जसोहन गैस से अखिलेश और लक्ष्मी गैस एजेंसी से दीपक गुप्ता, हरिओम एवं लक्ष्मी गैस के समस्त डिलीवरी और ऑफिस स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं औरैया जनपद में कुदरकोट, फफूंद, अछलदा, दिव्यापुर आदि समस्त गैस एजेंसी पर समारोह आयोजित किया गया। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय सत्यदेव कटारे की 7वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि ग्राम मनेपुरा में श्रद्धांजलि देकर मनाई गई। सुबह 11 बजे उनकी समाधि मनेपुरा में जाकर उनकी धर्मपत्नी मीरा कटारे तथा ज्येष्ठ पुत्र योगेश कटारे और अनुज पुत्र हेमंत कटारे पूर्व विधायक सपरिवार पहुंचे, जहां उनके परिवार ने सर्वप्रथम उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप जलाकर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम प्रबुद्ध जन भी स्वर्गीय सत्यदेव कटारे को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। डिवीजन आमतौर पर तीसरी कक्षा में शुरू किया जाता है और डिवीजन की पढ़ाई चौथी कक्षा में शुरू होती है। सितंबर में जारी राज्य स्तरीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के तहत 8वीं कक्षा में 50% छात्र अभी भी पीछे हैं, लेकिन बुंडाला जिले के शेगांव तहसील के ग्राम कदमापुर जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक राजेश कोगदे की शिक्षण पद्धति के अनुसार कक्षा 2 के छात्र भी भाग हल कर सकते हैं। उन्होंने भाग पढ़ाने का एक नया तरीका इजाद किया है। इसके लिए उन्होंने भाग की वर्कशीट तैयार की है और इन भाग की वर्कशीट की मदद से जिन छात्रों को सिर्फ 100 तक के अंकों का ज्ञान है, वे भाग के सवाल हल कर सकते हैं। छात्र भाग के सवाल हल कर रहे हैं। पहले डिवीजन सॉल्व करें और फिर लर्निंग टेबल्स अपने आप होते हैं, क्योंकि छात्र भाग के उदाहरणों को हल करने में मुश्किल महसूस करते हैं। क्योंकि छात्र भाग के उदाहरणों को हल करने में कुशल हो जाते हैं, इसलिए ये कहना अनुचित नहीं होना चाहिए कि छात्रों को भी ये सीखना होगा। माझे नाव मायरा शेख आसिफ आहे, मी दुसरी शिकत आहे। मी तुम्हाला भागाकार सोडून दाखवते आहे। हाँ 67 डिवाइडेड बाय 6। माझे नाव तनुश्री शिवाजी गुरु आहे। मी
इयत्ता दुसरी शिकत आहे. मी तुम्हाला भागाकार सोडून दाखवते आहे. 49 divided by 8. व्हेरी गुड बेटा. विद्यार्थ्यांना शिकण्यामध्ये आनंद मिळावा, त्याची गणिताची भीती दूर व्हावी आणि गणित विषयामध्ये आवड निर्माण व्हावी, आत्मविश्वास वृद्धिंगत व्हावा, या उद्देशानं मी या भागाकार पाड्यांची निर्मिती केलेली आहे. विशेष म्हणजे या भागाकार पाड्यांच्या माध्यमातून ज्या विद्यार्थ्यांना 1 ते 100पर्यंतच्या संख्यांचे ज्ञान आहे ते विद्यार्थीसुद्धा अचूकपणे आणि 10 ते 12 सेकंदामध्ये कुठलाही भागाकार करू शकतात. महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के ताजपुर माफी के मैदान में उतरकर पतंगबाज खुलेआम चाइनीज मांझे से पतंगबाजी कर रहे हैं। वहां से गुजर रहे शख्स की चाइनीज मांझा की पतंग नीचे गिरते ही युवक की गर्दन कट गई और गर्दन काटने के बाद युवक की हालत काफ़ी नाजुक है। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर लंबुआ में दुर्गा महोत्सव की धूम मची है। जगह जगह मां के पंडाल सजे हुए हैं। शनिवार की रात सभी पंडालों पर नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह पहुंचे और मां के दरबार में माथा टेका और सहयोग राशि प्रदान की। साथ में अयोध्या से आए आचार्य ने मंत्रोच्चार किया। भक्त गणों ने मां की आरती करते हुए जयकारे लगाए। नगर पंचायत अध्यक्ष अंगद सिंह ने सभी समिति के अध्यक्षों को सम्मानित किया और कहा कि मां के दरबार में आने से सुख एवं शांति दोनों मिलती है। हम सभी भक्तगण से यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों के घरों में अगर लड़की की शादी रहेगी या अन्य कार्यक्रम रहेंगे तो भले ही मुझे मत याद करिएगा, लेकिन अगर बिटिया की शादी, खासकर गरीब बिटिया की शादी रहेगी तो मुझे अवश्य याद करिएगा। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति अगले वर्ष भी हमारी तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन रहेगा, जो मेला वाली बाग में पूरे 9 दिन तक चलेगा। इसके अलावा अगले वर्ष लंबुआ नगर पंचायत वासियों को गुजरात का गरबा भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने आशीर्वाद देकर हमें नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया है। हम नगर पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। परिवार ने सुल्तानपुर जिले में का अगल बगल 4, 6, 10, 15, 20 जिले में ऐसी कांवड़ यात्राएं निकलती है, जिस तरीके से लंबुआ निकालने का काम करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से क्या करूं सो अब माने तब तक पास सुबह चाची जब हमारे भाग का बात आवत है तब सुन देखा हमारा सही तो मतदाता रहा कैसे हमारे 24,000 लड़के की जाएंगे तो उनसे आप सब लगे। हमारे एक पत्र आए नवरात्र बाद, एक पत्र आए क्योंकि देखा आप सब नगर पंचायत आ नहीं सकती हैं, इस नहीं है ना और घरे अगर रात हम मिल न पाओ। एक पत्र आए हमारे, वह पत्र से अंगत जवन जवन जरूरत होए वही चिट्ठी लिख दो। 5 साल लिखे के बाद ओकर लिखावन बंद में अगर घर में गोद न हो चावल लगा दो से और चपाई दो, ये सब पढ़ नहीं पाओ। उम्र का लिखा बा पढ़ नहीं पाओ। अब फिर हमारे में नहीं जाए अपन नाम मोबाइल नंबर लिख के दे दी है। 5 साल में गुरु महाराज कृपा रही, माता रानी कृपा रही, बाबा जनवाई नाथ कृपा रही। 5 साल मगर बात के मांग हम पूरी न दे पाओ। 5 साल बाद दोबारा आप लोग दिखाओ। अब जो पत्र है आपका वो दीपावली के बाद आपके पास पहुंच जाएगा। जैसे चुपके रोड गाय आ गया उसी चुपके सब योजना लेके हमेशा के लिए अखबार और तो हमारा बन गया। धंधा खत्म नहीं चला। सच्ची बात है ये पहली जाए का है भाई मान लो
कि माता जी यू बेटवा मारिया हमेशा अपने बच्चों को बताइए कि जात पात का कोई मतलब नहीं होता है, सेवा का मतलब होता है। अगर आज अपने बच्चों को आप सेवा करना सिखाएंगे तभी बुलाई का एक लोटा पानी दे, मोबाइल चलाए पानी मांगत रहू कहाँ सिखावत है सुन लेना। जब उनको आप बताओ कि ये माता है, ये पिता है, ये फलाने चाचा है, काका है, ये फलाने हैं, तब सेवा करनी चाहिए किसकी, गरीब की, मजबूर की, मजदूर की और बहन बेटी की शादी मत करनी चाहिए। जब आप सेवा उनको सिखाई रहेंगी, अगर वो बाहर की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके माँ बाप की सेवा करेंगे। अब पता लागू में वो ठाकुर है साथ में पकड़ा, वो पंडित है साथ में पकड़ा, जयसवाल साथ में पकड़ा, बनवाल साथ में पकड़ा, जब की सिखाओगे लड़का हुए से मोबाइल लेकर बैठे रहे दिन चलाए, एक लोटा पानी पूछे ना। हम हमें लगे जो लड़का सब समाज से धीरे धीरे बने गया होता, धीरे धीरे देखा ताकत खड़ा कमल दादा ये फिर साथ में लाग रहा थे, सुशील यहाँ ये साथे लाग रहा थे, ये सबके साथे लाग रहा थे, तो समाज सेवी कमेटी फौज खड़ा कर रहे हैं और उसमें बिना आपके सहयोग को होगा नहीं कुछ। लड़का गलत काम करे दी तो मजा चला हमारे हमें मार पर हम लोग बुलाए अब बहुत करेगा दिया है बहुत बात है, लेकिन बदिया में समझे काहे बड़े हमारे मम्मी पापा चाचा काका काहे बिना माने है ना, जातिवादी कतई मत बनने दीजिए अपने बच्चों को। एक ऐसा कहा है अगर खुल जाएगा तो कैंसर से खतरा के कोई इलाज नहीं है, उनको आप बनाइए सबकी सेवा करने वाला आदमी, चाहे सब पंडाले पहुंच जाए। अब ऐसे सियानो वहाँ कायम ना इतना दिन भर अच्छा बिना मतलब सियाना। अब जब 7:30 बजे भंडारा चालू होता 3 बजे से घरे आओ तो कल हमारे अम्मा भी निकाल 3 बजे पहुंचे खबर कहीं तुम्हारी समाज सेवी यहाँ पर आई जगह 3 बजे घरे आओ था 500 बार है तो 4 तापमान छुए, फिर सवेरे 7 सब्जी का इंतजाम हुआ, फिर संजय भंडारा। तो आज बनवा दिन बाटी तहरी हम बाटी फुर्सत में सबके भंडारा हो ले सबके बना दूर हो गया। आज आदेश है आशीर्वाद चौपे उसे माने मन बने रहा, देखा उजागर करा माने मन सबको बने रहा, जब जरूरत पर देख रहा दोनों लायक बने चौपे समझ देते तो जमाना बदल ही गया। अब कथरी और धूप के मातमे ही करेगा बोलिए दुर्गा मैया की। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ आपके हाथ।